नमस्कार साथियों। आज पांचवें व्याख्यान में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विगत 4 व्याख्यानों में हमने प्रथम प्रश्न पत्र के शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में परिचर्चा किया था। पहले व्याख्यान में हम शिक्षण का अर्थ जाने थे, दूसरे में प्रकृति, तीसरे में इनके प्रकार, चौथे में अवस्थाएं और आज पांचवें व्याख्यान में हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। अधिगम जब भी कोई व्यक्ति एक व्यवहार पहले से कर रहा है, उसको कुछ सूचनाएं दी जाए, वो कुछ अवबोध कर ले, तो इन सूचनाओं के द्वारा, अवबोध के द्वारा जब भी व्यक्ति के अनुभव से उसके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन होता है, इसको अधिगम कहते हैं। इस अधिगम के बारे में हम विस्तृत रूप से इस व्याख्यान में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। मित्रों, मानव एक क्रियाशील प्राणी है। मानव जब से जन्म लेता है तब से इस समाज के साथ और इस संसार में अपना समायोजन स्थापित करने के लिए वो विविध प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कई क्रियाओं के बाद उसको कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों के माध्यम से वो नए व्यवहार को सीख जाता है। इस नए व्यवहार को जो सीखा, इस सीखने की प्रक्रिया को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में और शिक्षा शास्त्रीय जगत में अधिगम के नाम से जाना जाता है। अर्थात अधिगम का क्या मतलब हुआ? किसी नए व्यवहार को सीख जाना। व्यक्ति क्यों नए व्यवहार को सीखना चाहता है? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न आना स्वाभाविकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब भी कहीं भी रहेगा, मनुष्य मात्र का यह स्वभाव है। मनुष्य एकदम शांत चित्त भी रहेगा तो उसके मस्तिष्क में कुछ न कुछ विचार चलते ही रहेंगे। वो उसका मस्तिष्क हमेशा क्रियाशील ही रहेगा। भले व्यक्ति आंगिक चेष्टाएं न करे, लेकिन मानसिक रूप से वो हमेशा क्रियारत रहेगा। और जैसे उसको मौका मिलता है, मानसिक क्रियाओं के साथ साथ वह दैहिक क्रियाओं का भी समावेश करता है। अर्थात समाज के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए हमेशा कोई न कोई क्रिया वो करता रहता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप उसको कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होता है। इन अनुभवों के माध्यम से वह जो कुछ भी नई संज्ञानता को अर्जित करता है, किसी नए व्यवहार को अर्जित करता है, इस व्यवहार को ही सीखना कहते हैं। इसी सीखना को अधिगम कहा जाता है। अंग्रेजी में अधिगम के लिए लर्निंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए पहले अधिगम के विशेषताओं को जानते हैं। विशेषताओं के आधार पर आप स्वयं अधिगम का अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा। पहली विशेषता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रथमतया देखिए, मानसिक प्रक्रिया का तात्पर्य ही है कि व्यक्ति सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में किसी भी नई क्रिया को, किसी भी नई कार्य प्रणाली को सीखता है, बाद में मूर्त रूप में उसको उपस्थापित करता है। हम यह जानते ही हैं कि जब भी हम किसी प्रश्न का समाधान ढूंढें या जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए, तो सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में कुछ उससे संबंधित कई प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होता है। उन रिएक्शंस में से किसी उपयुक्त एक अनुक्रिया का चयन करके हम समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसका आधार हमेशा मानसिकता पर आधारित होता है। अधिगम की पूरी प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है कि इसकी अभिव्यक्ति व्यवहारों के माध्यम से होती है। अर्थात अधिगम यद्यपि मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने अंदर मस्तिष्क में चल रहे बिंदुओं को या विचारों को प्रदर्शित नहीं करेगा, तब तक वह दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमेशा अधिगम रूपी मानसिक व्यवहार की अभिव्यक्ति मानव के व्यवहार के माध्यम से होती है। मनोविज्ञान में व्यवहार बहुत ही लचीला शब्द है। बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से इसका उपयोग, आपने व्यवहार सुना भी होगा। व्यवहार का सामान्य अर्थ आप समझिए। व्यवहार का अर्थ होता है रिएक्शन। रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। अनुभूति अलग है। अनुभूति जो है वो मानसिक होती है और अभिव्यक्ति जो होता है वो
प्रदर्शनात्मक होता है। हमें व्यवहार जो होता है वो अभिव्यक्त होता है, प्रदर्शनात्मक स्वरूप में दिखाई देता है। तो अनुभूति मानसिक हुई और बाहर जो भी दिखाई देने वाला स्वरूप है वह उसका व्यवहार होता है। जब भी व्यक्ति के सामने कोई परिस्थिति आती है उसके फलस्वरूप व्यक्ति कोई न कोई रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को ही व्यवहार करता है। अर्थात व्यवहार वह होता है जो दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा? तो व्यक्ति के क्रियाकलापों के माध्यम से दिखाई देगा। और अधिगम के संदर्भ में क्या है? व्यवहारों के द्वारा इस अधिगम की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात व्यवहारों में व्यक्ति जो कुछ भी सीखा है जब अगली बार व्यवहार करेगा तो उसका वो अनुप्रयोग करेगा, तब दिखाई देगा कि हाँ ये व्यक्ति ये चीज सीख लिया है या नहीं। तीसरी, अधिगम में पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता समाहित रहती है। मित्रों, इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो कोई छोटा सा जानवर जीव जंतु चल रहा है, कीड़ा चल रहा है, उसको वो नहीं जानता है, उसको खेलने के लिए वो उठाएगा खिलौने की तरह, और उठाते समय अचानक उस कीड़े ने बच्चे के हाथ में काट लिया। उसका हाथ में दर्द होगा और भविष्य में वो साक्षात कीड़ा तो क्या, अगर चित्र में भी कीड़े को देख लिया तो देख करके वो दूर भागता है रोता हुआ। इसी प्रकार अगर कोई दिया जल रहा है, बच्चे बहुत ही लोलुपता से उस दिए को छूने के लिए, उसके प्रकाश को उठाने का प्रयास करते हैं। तब उनको नहीं पता होता है कि ये दिया उनको जला भी सकता है, किंतु जैसे ही हाथ लगाते हैं और एक बार जल जाता है हाथ, तो दोबारा बच्चा जो है दिया को पास तो छोड़िए, अगर वो किताब में दिया देख लिए या चित्र में दिया देख लिए तो भी चिल्ला के दौड़ते हुए भागेगा पीछे। क्यों? क्योंकि उसने उसको यह सीख लिया, उसको ये अधिगम हो गया कि यह दिया जला रहा है, और भविष्य में जो वो कार्य कर रहा है वो दिए को देख करके भाग जा रहा है या दिए का चित्र को देख करके भाग जा रहा है। वो क्या है? पूर्व में जो उसने अनुभव किया था उस अनुभव से लाभ उठाया और लाभ उठा करके आज भाग गया। तो अधिगम क्या है? अधिगम में हमेशा पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता समाहित रहती है। तीसरी विशेषता है कि अधिगम में 3 चीजें रहती हैं, एक तो अनुभव, दूसरा अभ्यास और तीसरा परिपक्वता। एक चीज को ध्यान रखें, अभ्यास का होना अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर है बस का, आप रोज बस से यात्रा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ड्राइवर बहुत तीव्र गति से बस चलाता है, बहुत उटपटांग। कई ड्राइवरों की आपको बस चलाने की पद्धति पसंद नहीं आती होगी, तो आपने देखा होगा कि बहुत गंदा चला गया है। और उसका चलाने का क्षेत्र क्या है? मान लीजिए किसी एक शहर में वो चला रहा है, दिल्ली शहर में चला रहा है, और उसको 30-40 किलोमीटर प्रतिदिन उसको चलना होता है। एक दिन उसको कहिए कि उसको वैष्णो देवी यात्रा के लिए बस उसका ले जाइए, वो दिन भर चल के पहुंचेगा, फिर रात भर चल के वापस आएगा, अगले दिन सुबह उसको फिर से अपने कार्य पे जाना होगा, तो वो पूर्णतः थक चुका रहेगा। और अब अगर वो बस को कंट्रोल करके चला रहा है, उसका जो भी भद्दापन था व्यवहार में उसको उसने खत्म कर दिया है, व्यवस्थित बस चला रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यह उसका अधिगम हो गया एक दिन में, उसका यह थकान के कारण व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और यह परिवर्तन स्थायी नहीं है, उसको 2 दिन रेस्ट मिल जाए उसके बाद वो वापस अपने ही पुरानी पद्धति में लौट जाएगा। इसलिए अधिगम में अनुभव के साथ साथ अभ्यास का होना भी अनिवार्य है। और तीसरा, परिपक्वता। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, उसकी कार्यशैली में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। तो अधिगम हेतु 3 चीजें, अनुभव, अभ्यास और परिपक्वता का होना अनिवार्य है। फिर अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। अभी हमने जो उदाहरण लिया कि ड्राइवर थकान की वजह से बस अगर आसानी से चला रहा है, सावधानी से चला रहा है, तो इसको अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह स्थायी परिवर्तन नहीं है। कल को वापस से रेस्ट मिल जाएगा तो वापस से वो अपनी पुरानी चीजों में लौट सकता है। इसीलिए अभ्यास का होना अनिवार्य है। अभ्यास के द्वारा व्यवहार को दृढ़ किया जाता है, तब जाकर के उसको हम अधिगम कहते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर अब हम अधिगम का अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। कौन कौन विशेषताएं? पहली विशेषता मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा। दूसरा, व्यवहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होगा। तीसरा, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाया रहेगा। चौथा, अनुभव से, अभ्यास से और परिपक्वता से समन्वित होगा। और पांचवा क्या है कि जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वह स्थायी परिवर्तन होगा।
आइए इनके आधार पर हम इसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। अधिगम का संप्रत्यय। मित्रों, संप्रत्यय से आप सभी परिचित होंगे। अंग्रेजी में संप्रत्यय को कॉन्सेप्ट कहते हैं। कहीं कहीं संप्रत्यय के लिए अवधारणा शब्द का भी प्रयोग होगा। अवधारणा और संप्रत्यय दोनों एक ही चीज है। प्रत्यय का अर्थ होता है विचार, वास्तविक अर्थ, और संप्रत्यय यही वास्तविक अर्थ, अर्थात अधिगम का वास्तविकार्थ क्या है उसी को संप्रत्यय कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इसी को अनुभव और प्रशिक्षण, एक शब्द यहाँ पर आ गया। अभ्यास का जब हमने जिक्र किया था तो हमेशा अभ्यास प्रशिक्षण के माध्यम से अगर अभ्यास होगा तो वो दृढ़ता को प्राप्त करेगा। अधिगम का अर्थ क्या हुआ? अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा, अर्थात दो मुख्य आधार हैं अधिगम के। पहला क्या है? अनुभव। जैसे बच्चे को दिया छूने मात्र से उसका हाथ जल गया था और वह सीख गया आगे जाके कि दिया जलाता है, आगे से वो दिए को बार बार छूने का प्रयास नहीं करेगा। और दूसरा क्या है? प्रशिक्षण। किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित कर दिया जाए एक ही कार्य को करने के लिए, तब वो आगे जाकर के जब भी होगा तो वही कार्य करे। जैसे प्रशिक्षण को आप देख लीजिए कि हम बार बार खाना खाते हैं, खाना खाते खाते हमारा हाथ चाहे लाइट रहे या नहीं रहे, अंधेरा हो या उजेला हो, हाथ उठकर हमेशा मुंह के पास ही जाता है। इतना ये प्रशिक्षित हो गया है कि वहीं पहुंचेगा। या और भी आपने कई बार देखा होगा, मानव का जानवरों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है या कई व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। कई व्यक्ति बहुत ही तीव्र गति से टाइप कर सकते हैं, जबकि हम सभी सामान्य लोग उतनी गति से नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संगीत गा सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकता है, कोई बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। ये कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने बार बार उस प्रशिक्षण के आधार पर अपना अभ्यास किया। इन दोनों के फलस्वरूप उनके व्यवहार में, अर्थात व्यवहार अर्थात क्या होता है? प्रतिक्रिया जो दिखाई दे रही है मानव के द्वारा, ऐसी प्रतिक्रिया जो हम सभी को दिखाई दे रही है उसको हम व्यवहार कहते हैं। तो इस व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन अर्थात थकान के द्वारा यह परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बहुत थक गया है उसके कारण वो व्यवहार परिवर्तित दिखाई दे रहा है, अभी तो स्थायी परिवर्तन है, उसने सीख लिया है। इसी स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, इसी स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यहाँ पर व्यवहार शब्द यद्यपि हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, व्यवहार का क्या अर्थ है? व्यवहार मतलब प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। अब व्यवहार को हम जानते कैसे हैं? तो व्यवहार को जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह बैठे हैं जहां कोई व्यक्ति दूर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति तो आपको समझ में आ रहा है कि दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहाँ पर चल रहा है, उसके आगे पीछे कौन सी चीजें हैं, रास्ते में खड्डा है या कोई सांप है या कोई कीड़ा है, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एकाएक हम देखते हैं कि वो जा रहा था, अचानक दौड़ के पीछे की तरफ भागने लगा। तब हम कुछ चीजें हमारे मस्तिष्क में आती हैं। क्या आती हैं? रास्ते में जरूर उसके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो भयभीत हुआ, डर गया और डर करके वो पीछे की तरफ भाग रहा है। तो यह जो प्रतिक्रिया है, उसका रिएक्शन जो है, इसी को व्यवहार कह रहे हैं। और इस व्यवहार के माध्यम से मनोविज्ञान में व्यक्ति की हर एक प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाता है। आगे हम जरूरत पड़ेगी तो व्यवहार पर आगे एक पूरा व्याख्यान कर लेंगे। अभी फिलहाल हम समझ चुके हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप मानव के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। और अनुभव कब होगा? जब व्यक्ति क्रियाएं करेगा। प्रशिक्षण की दृढ़ता कब आएगी? जब वह अभ्यास करेगा। अतः अभ्यास और प्रशिक्षण इसके आधार हो जाते हैं। और तीसरा, इसमें मैच्योरिटी भी होती है, परिपक्वता के आधार पर भी अधिगम स्थिर होता है। आइए कुछ अधिगम की परिभाषाओं के आधार पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास। पहली परिभाषा है स्किनर के द्वारा दी गई है। B.F. स्किनर मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने पशु मनोविज्ञान पे बहुत सारा कार्य किया। और इनका कहना है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। जो हम अभी अर्थ निकाले थे, उस अर्थ को इसके माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। इनका मूल जो है थॉट, वो है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। ये कह रहे हैं बिहेवियर को हम अडॉप्ट करते हैं, बिहेवियर को हम स्वीकार कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किस व्यवहार को? प्रोग्रेसिव बिहेवियर।
प्रगतिशील व्यवहार को प्राप्त करने की प्रगतिशील व्यवहार को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को सीखना कहते हैं। अब यहाँ पर प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है मित्रों? अधिगम जो है इसमें हमेशा परिमार्जन होता रहता है। जो व्यवहार हम जितना, इसीलिए हमने अभ्यास को इसमें बहुत ही व्यवस्थित जगह दिया था। अभ्यास अर्थात जितना नित्य अभ्यास होता रहेगा उतना ही हमारे अधिगम की शैली में और भी परिवर्तन होती रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहा है? प्रगतिशील व्यवहार की व्यवस्थापन मतलब एक से लेकर दूसरे तक पहुंच जाए, दूसरे को स्वीकार करना, जितना जानते थे वहां से बेहतर स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की जो एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसी प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, उसी प्रक्रिया को सीखना करते हैं। अर्थात व्यक्ति जितना जानता था वहां से नए बिंदु तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया और एक नए व्यवहार को अर्जित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये कौन कहने? स्किनर। आइए एक परिभाषा और आगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की परिभाषा है, और ये भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बहुत सारा कार्य किए और कई जगहों पर इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो पशुओं पर प्रयोग किया था, बाद में मानवों पर उसका बहुत ही सकारात्मक जो है नतीजा दिखाई दिया। और इन्होंने अधिगम के नियम बताए थे, तीन जो इनका मुख्य नियम था, उसमें पहले था तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम और फिर प्रभाव का नियम। इनका कहना था कि इन तीनों मुख्य नियमों के आधार पे ही मनुष्य सीखता है। अर्थात सीखने के लिए व्यक्ति जितना तत्पर रहेगा उतना बेहतर सीख सकता है। जितनी उसकी हार्दिक इच्छा होगी सीखने की उतना बेहतर सीख सकता है। और दूसरा इन्होंने रखा था अभ्यास के लिए। अर्थात जब भी हम नई सूचना को प्राप्त करते हैं तो उसका जितना अभ्यास करेंगे उतना वो बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। और अगर अनभ्यासता होगी, अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर हम उसको भूल भी सकते हैं। और तीसरा प्रभाव। इन दोनों के आधार पर व्यक्ति के ऊपर अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तब तो वो व्यवहार को रिपीट करेगा, पुनः प्राप्त करे, फिर से दोहराने का प्रयास करेगा। अगर उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं आ रहा है तो उस व्यवहार को करने से वो बचेगा। ऐसे थे थॉर्नडाइक। इनके द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो है उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। थॉर्नडाइक ने इनका मूल जो तत्व था वो था लर्निंग इज सेलेक्टिंग अ अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विथ स्टिमुलस। इन्होंने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दो चीजों को आधार बनाया। स्टिमुलस का मतलब यहाँ पर है उद्दीपक। स्टिमुलस ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शंस के लिए, जो कि प्रतिक्रिया के लिए मानव को बाध्य करे। अर्थात हमेशा उद्दीपक जो है उसमें इतना ताकत होना चाहिए कि व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करे। इन दो चीजों का आधार बना के कहा है कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन। व्यक्ति कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, तो उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। वस्तुतः इनकी परिभाषा इनके एक प्रयोग पर आधारित है। इन्होंने एक बिल्ली को लेकर के अन्य भी कई पशुओं का प्रयोग किया। मुख्य इनका प्रयोग जो था वो एक बिल्ली के ऊपर था। एक भूखी बिल्ली को इन्होंने एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के बाहर मछली को रख दिया। बिल्ली को मछली बहुत पसंद है। उसके लिए बिल्ली ने कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं की, हाथ पांव मारी, इधर उधर, दरवाजा खोलने का प्रयास की। अंत में क्या हुआ कि एक बार उसका पांव ऐसे जगह लगा कि जहां से लग करके उसकी कुंडी खुल गई, पिंजरे से बाहर आई, मछली मिल गया, उसका पेट भर गया। इस प्रक्रिया को उन्होंने जब कई बार दोहराया, आगे चल के उन्होंने यह देखा कि जैसे भूखी बिल्ली को पिंजरे में छोड़ते थे वो सीधे जाकर के पंजा मारती थी कुंडी पे, दरवाजा खुलता था और जाकर के बिल्ली खा लेती थी। तो इसी प्रयोग पर आधारित इनकी यह परिभाषा है। इसीलिए इन्होंने कहा कि उपयुक्त अनुक्रिया। बिल्ली पहले भी अनुक्रिया कर रही थी, इधर उधर हाथ पांव मार रही थी, उससे उसका फायदा नहीं हुआ। अपितु उपयुक्त अनुक्रिया कौन सी थी? कुंडी के पास जाके पंजे को मारना। तो उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे उत्तेजना से जोड़ना। उत्तेजना क्या था? उत्तेजक कौन है? स्टिमुलस कौन है? तो मछली यहाँ पर उत्तेजक है। उत्तेजक अर्थात मछली को, बिल्ली को प्रतिक्रिया करने के लिए, रिएक्शंस के लिए वो बार बार उत्तेजित कर रही है।
भूखी तो है, दूसरा सामने मछली दिख रहा है, इसलिए वो बार को झपटा मारने के लिए, उसको खा जाने के लिए उत्तेजित कर रही है मछली बिल्ली को, इसीलिए उत्तेजना यहाँ पर है मछली में। तो उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उत्तेजना से जोड़ना, इसी को इन्होंने अधिगम कहा। दो मुख्य चीजों के लिए है यहाँ पर, एक तो उद्दीपक को लिया है, दूसरे को अनुक्रिया को लिया है। इन दोनों के माध्यम से व्यक्ति अधिगम करता है। सामान्य भाषा में इसको समझिए, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन मतलब व्यक्ति कई प्रकार का व्यवहार करता है, उसमें से वह व्यवहार जिससे उसकी कार्य की सिद्धि हो, उस व्यवहार का चयन करना और फिर कार्य के लिए रास्ते में आगे बढ़ना, इसी को अधिगम, इसके माध्यम से व्यक्ति सीख सकता है। आगे इसमें विस्तृत जब हम सिद्धांतों के विषय में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे, तब इस पर व्यवस्थित रूप से इनके सिद्धांत के बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। अब मित्रों थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा कि अधिगम में और स्वाभाविक विकास में, इन दोनों में अंतर है। अब स्वाभाविक विकास क्या किसे कहते हैं, तो व्यक्ति को प्रकृति बहुत सारी चीजें सिखाती है और इसमें, इस प्रक्रिया में ना ही उसको अभ्यास करना होता है, न किताबें पढ़नी होती है, न नई चीजें सीखने के लिए किसी से पूछना होता है। प्रकृति हमें बहुत चीजें सिखा देती हैं। ऐसे ही विकास को स्वाभाविक विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, जब आप 8वीं से 10वीं कक्षा में रहे होंगे और एक कोई फिल्म आ रही है, कोई गाना चल रहा है टीवी पे, आपको बेल बजा, पता चला कि आपके पिताजी या आपके बड़े भाई कोई आ गए हैं, आपने तुरंत चैनल बदल करके आज तक चैनल लगा दिया या कोई भी न्यूज चैनल लगा दिया। तो यहाँ पर यह, जबकि कभी आपके पिताजी ने यह नहीं कहा था कि जब हम आए तो फिल्म का गाना बंद करके न्यूज का चैनल लगा दिया करो, फिर भी आपने यह सीख लिया उस अवस्था में। तो जैसे किशोरावस्था में परिवर्तन आया, आप इस चीज को सीख गए, जबकि आप उससे छोटे थे तो उन्हीं पिताजी के सामने हो सकता है जिद करके उन गाने को देखते होंगे, सुनते होंगे, सुनाते होंगे, और जैसे थोड़े से बड़े हुए, स्वाभाविक रूप से आपके मस्तिष्क में यह बात आ गई कि हमें कहाँ पर अंतर करना चाहिए, किसी ने नहीं बताया। इसके अलावा भी और भी कई वैयक्तिक चीजें जो हम सबसे शेयर नहीं करते हैं, कोई नहीं हमें बताता है कि हमें शेयर करना चाहिए या नहीं, फिर भी हम स्वतः सीख जाते हैं कि हमें ये चीजें माता से बताना, ये चीजें पिता से बताना, ये दोस्तों से बताना, और इसमें इतना अंतर रखना है। इस विकास को स्वाभाविक विकास कहते हैं। अब दूसरा अधिगम क्या है, हम समझते। अधिगम क्या है, जब हम टारगेट करते हैं, कोई उत्तेजक चीज मिलता है। उत्तेजक चीज क्या है कि डॉक्टर बनना है किसी को, एक अध्यापक बनना है। अब अध्यापक बनने के लिए हमें क्या करना है, तो तदनुकूल योग्यता अर्जित करनी है। एनटीए की ये जो नेट की परीक्षा है, इसको पास करना है। तो यहाँ पर ये उद्दीपक है, उसके अनुसार हम अनुक्रिया करते हैं, कई प्रकार के करते 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 फिर उस स्किल को, कौशल को हम सीख जाते हैं, जिससे इस परीक्षा को पास करके और इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद अब सभी को। मेरे समझ से आप अधिगम का अर्थ समझ गए होंगे। सामान्य अर्थ अधिगम क्या क्या था कि अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और इसमें कुछ संदेह भी अगर आपको रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पुनः पूछ सकते हैं, परिचर्चा फिर से कर सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम अधिगम के सिद्धांतों, अधिगम की प्रक्रिया, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको फिर अधिगम के बारे में और जानना है या कुछ आपका संदेह रहता है, प्रक्रिया रहती है, या कोई और परिभाषा के माध्यम से आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, या कोई प्रश्न होता है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। ठीक है, धन्यवाद सभी।